जाए। और ये खुदा की ही मेहरबानी है हम लोगों पर, जो वो हमें एक अपने निश्चित समय पे एक जगह उसने हमें एकत्रित किया ताकि हम खुदा के वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, सुनने वाले हो सके और उस पे चलने वाले हो सके। तो आइए हम इस महासभा को शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गवाहियों में, और फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, और फिर आज के आत्मिक मन्ने की ओर चलेंगे जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब भाई बहनों को अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखा। आपने भाई के एनुअल फंक्शन जो भी था, कार्यक्रम था, उसको भी पूरा कराया और सही समय पे भाई को यहाँ पहुंचाया ताकि हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले और सुनने वाले हो सके। और हम सच में आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सारे कार्यक्रम को अच्छे से कराया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आज आपने सुबह से लेके अभी तक हम सब भाई बहनों के, हमारे छोटे झुंड के एक एक सदस्य की रक्षा हिफाजत करी प्रभु। अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित रखा और हमें हर एक उत्तम दान से, वरदानों से तृप्त किया प्रभु। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। और धन्यवाद देते हैं खुदा, आज हमारा बेटा डेंजिल आ रहा है प्रभु, वो निकल चुका है वहां से और रात में वो 11-12 बजे तक पहुंचेगा खुदा। मार्ग में उसकी रक्षा अगुवाई करिएगा, आपके स्वर्गदूत उसके साथ है प्रभु, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पिता। जो भी सामान उसका आता है, एक एक सामान की रक्षा हिफाजत करिएगा प्रभु। जिस गाड़ी से वो आता है, चलाने वाले हाथ उसके नहीं परंतु आपके हो मेरे पिता। उस बच्चे को यहाँ अच्छे से पहुंचाइए प्रभु, और जिस कार्यक्रम, जिस योजना के अंतर्गत खुदा आप उसे यहाँ ला रहे प्रभु, ऐसा हमारा विश्वास है कि ये आपकी ही योजना है उसकी भलाई के लिए पिता। होने पाए प्रभु, जिस काम के लिए वो यहाँ आता है, बच्चा उस काम को जब हाथ लगाता है प्रभु, तो आपकी ओर से आपसे प्रार्थना करके आपके हाथों में वो काम सौंप के शुरू करे प्रभु, ताकि उसमें उन्नति मिलने वाली हो सके प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता, और सबसे बड़ी बात प्रभु, तेरे वचन में खींचने वाला हो सके पिता। और होने पाए प्रभु, उसके शत्रु विरोधी भी उसके मित्र बनने वाले हो सके प्रभु। उसकी जान की रक्षा हिफाजत करिएगा प्यारे पिता। प्यारे पिता, सोनल का भी आज स्कूल में फंक्शन है, वो बेटी भी गई है प्रभु, आपने उसको अच्छे से वहां पहुंचा दिया पिता। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। ऐसे ही अच्छे से पिता उसको रात में लेकर भी आइएगा प्रभु जी, क्योंकि हाँ मेरे पिता, अब ठंडे का मौसम है प्रभु, रात में सुनसान जल्दी हो जाता है, लेकिन होने पाए प्रभु कि आपके दूत उसके साथ हो, अच्छे से अपने घर को आने वाली हो सके पिता। और हम इस बात के लिए भी प्रभु जी आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि कल रात में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन सच में खुदा आपने मुझे चंगाई दी और मैं स्कूल भी जाने वाली हो पाई प्रभु जी, और आज मैं यहाँ मीटिंग में भी आने वाली हो पाई प्रभु। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। आपने बीते दिनों में मम्मी के घर की रक्षा हिफाजत करी, हर एक सदस्यों की रक्षा हिफाजत करी प्रभु, हमारे छोटे झुंड की रक्षा हिफाजत करी प्रभु जी, और जो भी रोगी भाई बहन थे आपने उन्हें चंगाई दी प्रभु। होने पाए प्रभु, सच में आपकी दृष्टि हमारे छोटे झुंड पे ऐसे ही बनी रहे प्रभु जी, और हमारा छोटा झुंड प्रभु सदैव आपको भाता रहे मेरे पिता। जिन घरों में प्रभु कोई भी कमी घटी है खुदा, उसे हम नहीं आप जानते प्रभु, उसे अपने हाथों से पूरा करिएगा प्यारे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि सच में आपने ऐसा बेटा हमें दास के रूप में दिया है खुदा, जो कभी भी प्रभु जी सच में तेरे काम में पीछे नहीं हटता है पिता, और आप उसी तरीके से उन्हें अपने काम में बढ़ाइए मेरे पिता। इस भाई के लिए और भी दरवाजे खुले ताकि तेरी और भी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता। होने पाए प्रभु, इसके अंदर, इनके अंदर से जो आप वचन बोलते हैं खुदा, इनके मन में जो आप वचन डालते हैं खुदा, उस वचन को खुदा बाप केवल हम सुनने वाले न, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके प्यारे पिता। आज जो भी वचन यहाँ बोया जाएगा खुदा, आपकी आत्मा में प्रभु जी हम सब उसको ग्रहण करने वाले हो सके। जितने हमारे भाई बहन यूट्यूब से सुनते हैं प्रभु जी, वो भी उस वचन को ग्रहण कर अपने जीवन का उद्धार करें मेरे प्यारे पिता। प्यारे पिता, जो भी गीत हम गाते हैं खुदा, उसमें आशीष दीजिएगा। पहली बार गीतों को गाते हैं खुदा, होने पाए प्रभु जी हम अच्छे से उन गीतों को गाने वाले हो सके, वो आपको भाने वाले हो सके प्यारे पिता। जो भी गवाहियां हो प्रभु, वो भी आपको भाने वाली हो सके प्यारे पिता। इस जगह पे हर एक जन पे अपना टेक चार्ज लीजिए, इस जगह पे टेक चार्ज लीजिए प्रभु जी, और अपनी आशीषों से हमें भर दे मेरे पिता। हमें हर एक गलत कामों से बचाना मेरे पिता। जब हम बुराई में गिरते हैं प्रभु, आपका बलवंत सामर्थ्य दाहिना हाथ हमें थाम ले मेरे पिता। और आज के दिन और बीती जिंदगी में हमने जो भी गुनाह किए प्रभु, हम हृदय से क्षमा चाहते हैं, हमें माफ करिए प्रभु। होने पाए कि इस महासभा में बैठने से पहले खुद हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें प्रभु, ताकि हम इस महासभा में बैठने के योग बनने वाले हो सके पिता। और ये याद देकर उन गुनाहों को अपने जीवन में दोबारा कभी ना दोहराएं प्यारे पिता। प्यारे पिता, आपने सृष्टि को, सोना को और शहरीन को, और जो बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते खुदा, आपने उनको अच्छे नंबरों से पास करा दिया प्रभु, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पिता।
और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि बहुत जल्द बेटी सृष्टि का रिजल्ट आए और वो उत्तम से भी उत्तम नंबरों से पास हो, जो हम लोग ने सोच भी नहीं रखा था पिता। और हम बहुत धूमधाम से खुदा तेरे भवन में इस बात की गवाही और धन्यवाद देने वाले हो सके प्यारे पिता। सब बच्चों पे अपनी दया दृष्टि रखिएगा खुदा, उन्हें बुरे मार्गों से, बुरी आजमाइशों से, दुष्ट की युक्तियों से बचा के रखिएगा प्रभु जी, और सबको अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखिएगा, लंबी आयु से तृप्त करिएगा प्रभु। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। Praise the Lord। तो आइए हम गीत में चलते हैं, और गीत है तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैली तेरा शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वह जो हुआ निर्दोष में मिला, तेरा है सारा अधिकार, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Praise the Lord। दूसरा गीत है मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर
अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना यीशु। यीशु प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने खुदा को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है, गवाही देती हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सच में ये खुदा की योजना है, नहीं तो बिना खुदा के योजना के हम कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं जो, और खुदा मनों और दिलों को जांचने वाला है, वो हमारे लिए योजना बनाता है। खुदा का आना हुआ हमारे घर में, वचन के भूखे प्यासे हैं, और वचन के लिए खुदा जानता है हमारे मनों को कि हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं और मंद बुद्धि के हैं। और खुदा जानता है कि हमारा विश्वास कैसा है, इसलिए खुदा की ये योजना है। जैसा हमने चाहा था कि आज के दिन हमारे घर में मीटिंग हो, प्रार्थना सभा हो, खुदा का वचन हो, और खुदा ने हमारी चाहत को जाना, और खुदा ने हमारे लिए रास्ता खोला है। वो हमारे घर आए हैं, और हमने खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमारी इच्छा, मैं हर बात को खुदा के सामने रखते हैं कि खुदा हमारी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा से जरूर हमारे जीवन में पूरी हो। और वो हमारी इच्छा को जानते हुए उन्होंने ये योजना बनाई और वचन का आना हुआ, इसलिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देने के साथ साथ मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा से कि खुदा, सच में हम कमजोर हैं, पापी हैं, हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा इतना महान है, हम पर तरस खाता है, दया करता है, अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। ये खुदा का इंतजाम है, जैसा कि अपने दास को हमारे लिए नियुक्त किया है उसने, और जो भी वचन अपने दास के द्वारा हमारे घर में लेकर आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं खुदा अपने दास पर अपनी आत्मा उड़ेल, और जो भी वो वचन हमको सुनाते हैं हमारे दिलों को, हमारी आत्मा में वो भाए प्यारे पिता, और हमको वचन से हमारी आत्मा को स्पर्श कर हमें समझ बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दे खुदा, और ताकि हम वचन में मजबूत बने, और जैसे आपकी इच्छा है आपकी इच्छा के अनुसार हम चले। ऐसा नहीं कि हम केवल वचन को सुने और सुन के रह जाएं, लेकिन जैसी तेरी इच्छा है हमारे लिए, हम उस इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। वो आशीष हमको भी देना खुदा। घर के सभी सदस्यों को आपके सामने रखते हैं, और अपने दास को कि जो भी वचन वो हमें देते हैं उनकी जीव में प्रभु तेरी आत्मा हो, जो हम सबको स्पर्श करे, और हम आत्मा विश्वास में बढ़े, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम भटकते हैं, हमारे भटकने को सुधारिए प्यारे प्रभु, क्योंकि तू जानता है कि हम मनुष्य ही है, कमजोर है, पापी है, लेकिन हम अपने गुनाहों के लिए भी माफी मांगते हैं, और सारी महिमा हम अपने खुदा को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल रात में भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और शाम से ही हो रही थी, लेकिन मैं दवा खा के सो गई, लेकिन रात में फिर अचानक से मुझे वॉमिट सा लग रहा था और लूज मोशन होने लगे। मैं सोचा स्कूल नहीं जा पाऊंगी, लेकिन बच्चों के एग्जाम चल रहे, इससे हम लोग छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं। फिर किसी तरीके से खैर मैं गई स्कूल, और उसके बाद फिर वहां बच्चों का एग्जाम भी लिया, फिर हम आए भी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि
खुदा की ओर से हमें चंगाई प्रदान होती है। क्योंकि मैंने जब रात में जो सुबह मतलब दवा खाई थी, उसके बाद मैंने अभी तक कोई भी दवा नहीं खाई, लेकिन खुदा ने ही हील किया। मैं सच में इसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि सच में बीते समय में भी बहुत सी चीजें परेशानियां हुई, लेकिन हर चीज से खुदा ने निकाला अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से हम सबको, और सच में फिर से अपने वचन में थामा। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि हमारा जहाँ भवन है उसी से 2 घर छोड़ के हमारी एक स्टूडेंट का घर है, उससे पड़ी हुई है वो, उसने अभी घर उसका नया बना है वहां पर। तो मुझे मिली कल, तो कहने लगी कि मैम आप वहां आती हैं ना मेरे घर के पास प्रेयर में? हमने कहा हाँ। तो कहने लगी जब आप गाना गाती हैं ना तो मेरे घर तक आवाज आती है। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, और अब कल जब आप लोग गाना गा रहे थे आके ना, बहुत अच्छे गाने गा रहे थे। तो मैंने कहा तुम भी आ जाया करो फिर। कह रही मुझे डर लगता है, मुझे भगा तो नहीं दिया जाएगा? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं भगाया जाएगा। फिर मैंने उसको समझाया कि हमारा पिता ऐसा है कि वो किसी को भी अपने घर से नहीं भगाता है, बल्कि तुम आओगी तो और अच्छा लगेगा तुमको। तो कहने लगी ठीक है मैम, हम भी आएंगे अब। हमने कहा आना। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में बच्चे भी अब, जैसे कि भाई वचन में बताते ना कि लोग हमें कैसे पहचानते हैं, अब खुदा के नाम से पहचानने लगे। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये भी खुदा का ही अनुग्रह है। और सच में हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के वचन की ओर लेकर चलें, ताकि जो मन्ना खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है उसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सच में पिता बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें हर एक बात के लिए तैयार किया है, हर एक बात के लिए समझाया है, सिखाया है कि हम इस पृथ्वी पर किस रीति से अपने जीवन में चलें फिरें और कामों को अपने जीवन में करें। देखिए, पृथ्वी के सारे काम इस पृथ्वी पर हम करते हैं और उनको पूरा करने की सामर्थ्य पिता देता है। लेकिन जब हम अपने खुदा के निकट आते हैं तो खुदा हमें एक समझ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि मनुष्य भोर में उठता है और कड़ा परिश्रम करता है और दुख भरी रोटी खाता है, लेकिन जब धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ता है तो अपने कामों को सारे करता है। लेकिन पशु सरीखा मनुष्य बाइबल में कहा गया है, और ये इसलिए कहा गया है कि मनुष्य हमेशा एक ऐसी बात के विषय में परिश्रम करता है जो है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, कभी जो बात है ही नहीं, अगर उस पर अगर मनुष्य परिश्रम करे, हम परिश्रम करें, तो हमारे परिश्रम का फल क्या होगा? मनुष्य जो देख रहा है उसमें से कोई भी बात वचन से नहीं आती, और जो नहीं देख रहा है वही बातें वचन से आती हैं। इसलिए पिता ने एक समझ को रखा है, और जो समझ है वो हर एक मनुष्य के पास नहीं है। इस समझ को समझने के लिए हमें पिता के निकट आना होगा और उसके वचन पे कान लगाकर उसके वचन में चलना होगा। कितना कठिन परिश्रम करता है मनुष्य अपनी आयु के सारे दिन, अपने आयु के सारे महीने, दिन, सेकंड, साल, बरस, उन बातों के लिए मनुष्य गवा देता है जिससे उसे कुछ भी लाभ नहीं। और जब उसको थोड़ी बहुत समझ आती है तब तक उसका इस पृथ्वी से उठने का समय आ जाता है। ये भी बात एक व्यर्थ ही है जो इस पृथ्वी पर मैंने देखी। तो मैंने पूछा
कि ऐसा क्या है जिसको देख कर, जिसको पाकर मनुष्य इस पृथ्वी पर आनंदित रहे। पिता ने एक समझ रखी है और उस समझ को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना होगा। और यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम इस पृथ्वी के उत्तम उत्तम स्थानों पे तो जाके बैठ जाएंगे और लोगों के बीच में अपने नाम को तो ऊंचा कर देंगे, परंतु उस जीवन को जिसके विषय में पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा और बताया है, वो नहीं जान पाएंगे। आप इस पृथ्वी पे चाहे जितना परिश्रम करें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन हर मनुष्य एक दूसरे के परिश्रम को भूल जाता है। फिर वहीं पर दूसरा आके राज्य करता है। कैसी बातें इस पृथ्वी पर होती हैं। अगर हम सोचें तो भयभीत हो जाते हैं। क्या करें? यीशु मसीह ने हमें कौन सी बातें सिखाई हैं और किन बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। तो पिता ने कहा, बहुत लोग आए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया और देह में जब आके काम करने लगा तो बहुत तेरे उसके पीछे हुए। वो जहां जहां जाके प्रचार करता था उसमें से बहुत से लोग उसके विरोध में बातें करते थे और बहुत से लोग अपने मनों को फिरा के उसके पीछे हो लेते थे। लेकिन जब चलने की बात आई तो सबने साथ छोड़ा। क्या नहीं किया खुदा ने? करेंगे तो क्या करेंगे? हैं? यदि हम किसी मनुष्य के लिए भला करेंगे तो क्या करेंगे? या तो उसे एक टाइम। पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा कि जो अपने जीवन में पूरी रीति से त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, उसने उन्हें अपने वचन से शांति दी और नंगों को, अभागों को, कोढ़ियों को, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को, हर एक को उसने चंगा करा। लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चलने की बारी आई तो उसमें से कोई नजर नहीं आ रहा। हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? किसी मनुष्य के लिए हम कितना भला करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे विरोध में ही बोलेगा। हम चाहे उसके लिए अपनी उम्र भर अच्छा बोलते रहें, लेकिन हमें मालूम चलेगा कि उसने उम्र भर हमारे विरोध में बोला। इसके बावजूद हम अपने जीवन को, अपने मन को इस पृथ्वी की चीजों पे लगाते हैं। देखिए कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है। लूका, जरा वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे लूका उसका हालेलुया 22वां अध्याय।
लू का उसका कौन सा अध्याय? 22 अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 26वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। लू का 22-26, लू का 22-26 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे का समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। बनना क्या है हमें? सेवक। और बनना हम क्या चाहते हैं? गुरु। क्या बनना चाहते हैं हम? कोई चेला बनना चाहता है, कोई सेवक बनना चाहता है, कोई दास बनना चाहता है। क्या बनना चाहते हैं सर? हाँ, गुरु, गुरुवर है। गुरुवर बन के तो हम जो कहें वैसा करो। देखिए समझ कहां पर आती है। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजों के विषय में समझ लगाई और अपने जीवन में सोचा कि हम इन सारी चीजों को प्राप्त करेंगे तो हमारा भला होगा। लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है लूका 22-26, परंतु तुम ऐसे ना होना। देखिए जिस चीज के विषय में खुदा ने मना करा है वो क्या है? वो केवल ये नहीं कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, जैसा कलम ने पढ़ा। ये बातें तो हैं, लेकिन तुम ऐसे ना होना। आज हर जना ऐसा होना चाहता है, लेकिन खुदा का वचन कह रहा है तुम ऐसे ना होना। कैसे ना होना? पढ़े। परंतु तुम ऐसे ना होना, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान। देखा, ये वचन हमें दीन करता है। वचन हमें उन बातों के विषय में बताता है जिससे हमें समझ मिलती है। आज समझ, बुद्धिमान हर एक जना है, छोटा भी है, बड़ा भी है, सब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें खुदा के वचन में, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने जीवन में अभी तक समझ को समझ ही नहीं पाए। यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसे ना होना। क्यों ना होना? क्यों कह रहा है सेवक बनो? क्यों कह रहा है दास बनो? कह रहा है, पढ़े जरा, परंतु तुम ऐसा ना हो, वरन जो तुम में बड़ा है, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, वह छोटे से के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। अरे सबसे डाउन कर दिया प्रभु ने। प्रधान को सेवक बना दिया और जो बड़ा है उसको छोटा कर दिया। क्यों? छोटा क्यों कर रहा है प्रभु? प्रभु सेवक क्यों बना रहा है? प्रभु दास क्यों बना रहा है? प्रभु छोटा क्यों कर रहा है? जो तुम में प्रधान है वो सेवक बने और जो बड़ा है वो छोटा बने। क्यों? कह रहा तुम ऐसे ना होना। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक सुई के छेद के समान है। अब उस छोटे से द्वार से हमें निकलना है। अब आप सोचिए,
सहज है कि सुई के नाके के छेद से ऊंट का निकलना सहज है, सच में परंतु अमीर धनी आदमी धनी व्यक्ति का प्रवेश करना कठिन है। देखा, वो हमको एक तैयारी में ले चलता है, वो हमको कंटिन्यू एक तैयारी, एक परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार करता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि हम अपने आने वाले दिनों के विषय में नहीं जानते, लेकिन खुदा आने वाले दिनों के विषय में जानता और बहुत भली भांति जानता है कि हमारा हर्ष क्या होगा, हमारा अंतिम जो फल है वो कैसा होगा। हम तो आज के फल को भी नहीं जानते, लेकिन खुदा हमारे एकदम अंतिम फल को भी जानता है। इसीलिए खुदा हमें वचन से बताता है, तुम में से ऐसा, तुम उनमें से, तुम उनके समान ना होना। किनके समान ना होना? जो अपने आपको गुरुवर और राजा और बड़ा समझते हैं। क्यों? कलाम में लिखा, पढ़े जरा। परंतु तुम ऐसे ना होना, परंतु तुम ऐसे ना होना, जो तुम में बड़ा है, जो तुम में बड़ा है, छोटे के समान, वह छोटे के समान, और जो प्रधान है, और जो प्रधान है, सेवक के समान, वह सेवक के समान बने। क्यों? क्योंकि 28वें आयत में लिखा, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अरे मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। क्यों? क्योंकि तुम छोटे बन गए, तुम दीन बन गए, तुम सेवक बन गए, तुम दास बन गए। आज लोग दास को तुच्छ जानते हैं, आज कोई भी मनुष्य सेवक की तरफ दृष्टि नहीं करता। लेकिन जिस औधी को पिता ने रिस्पेक्ट दिया है, वो दास, वो सेवक का है। और केवल यही नहीं कि उसने आदर दिया उस औहदे को, इस पोस्ट को, बल्कि वह स्वयं भी एक सेवक और एक दास के रूप में हमारे और आपके बीच में आया। अब आप बताइए, आज कोई छोटा बनना नहीं चाहता, आज कोई सेवक बनना नहीं चाहता, आज कोई दास बनना नहीं चाहता। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। कभी आपने देखा कि कोई माँ बाप कहे कि हम अपने बच्चे को दास बनाना चाहते हैं? कभी आपने देखा कोई माँ बाप कहे कि हम अपने बच्चे को सेवक बनाना चाहते हैं? हम अपने बच्चों को इन वचनों की समझ दें। इन वचनों की कि हमें एक ऐसा कैरेक्टर अपने अंदर पालना है जो हर एक जगह आदर का पात्र बने। जितने भी पिता के प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, या जितने भी नबी, या जितने भी दास दासी हुए, उन्होंने अपने आप को एकदम शून्य कर दिया। इतना शून्य कर दिया, इतना शून्य कर दिया कि अब उनके पास कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वह क्रोधित नहीं हो रहे, गुस्सा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वह नर्म हो गए हैं, वो दीन हो गए हैं। वो इतने नर्म और दीन हो गए कि वह अपने लोगों के बीच में एक सेवा टहल करने लगे। आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, लेकिन उनके बीच में हमने अपने आप को कौन से कैरेक्टर में रखा है? क्योंकि
पिता ने अपने वचन में कहा है 28वीं आयत में, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अभी बड़े आदमी से कहिए चलो, वो आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसके कांधे पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन एक दास से, एक सेवक से कहो तुझे वहां जाना है, वो तुरंत चल देगा। आज मनुष्य क्यों नहीं आ पाता खुदा के वचन में, और क्यों अपने खुदा के वचन को अपने जीवन से आदर नहीं दे पाता? क्यों? क्योंकि वो एक अधिकारी बन गया है, वो एक स्वामी बन के बैठा है। इसलिए वो चाहते हुए भी अपने खुदा के वचन को न सुन पाता है और न देख पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं, वे भी चाहते हैं कि हम उद्धार पाए। इस पृथ्वी पे ऐसा कौन पिता है जो अपने पुत्र के अंडे मांगने पर उसे रोटी मांगने पर उसे पत्थर देगा? कौन पिता है? वो हमें उत्तम चीजें देता है, उत्तम पदार्थ देता है। देखिए, पिता ने हमारे जीवन में इन बातों को इसलिए होने दिया ताकि हम बहुत आयत से सीख जाएं इस पृथ्वी पर चलना। कलाम में लिखा 28वीं आयत में, परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। एक दिन 2 दिन नहीं, लगातार मेरे साथ रहे। आप अपने खुदा का साथ कब देंगे? हम अपने खुदा का साथ कब देते हैं? के अनुसार चलते हैं। लेकिन क्या हमें से हमारी जिम्मेदारी, हमारी इस संसार की रीति रिवाज, इस संसार की बहुत सी चीजें, जो जितना ज्यादा ऊंचा होता जाता है उसका उतना ही चलना कठिन होता जाता है। तुम में से हर एक जना धनी बनने के लिए परिश्रम ना करे, परंतु जो कुछ उसे मिला है, जो कुछ उसने पाया है, उसके विषय में वो अपने पिता को धन्यवाद दे। तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा 28वें, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। आप में से कौन चाहता है कि मैं पिता के दुख का सहभागी बनूं? आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं उसकी परीक्षाओं में उसके साथ सहभागी बनूं? गॉड ब्लेस यू। अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी परीक्षाओं में उसके साथ सहभागी बने, अगर हम चाहते हैं कि हम उसके दुख में सहभागी बने, तो सबसे पहले हमें अपने लोगों को जीतना होगा। आज हमने किसी और को नहीं, बल्कि बड़े बन के इतने बड़े ओहदे पे बैठकर आज हमने किसी और को नहीं, हमने अपने बाल बच्चों को और अपने लोगों को खो दिया है। क्या होता है? बड़े बनने के चक्कर में और बहुत ज्यादा इस पृथ्वी पर धन कमाने की लालच में हम क्या करते हैं? हम अपने समय को बेचना शुरू करते हैं। और जब हम अपने समय को बेचते हैं तो हम देखते हैं कि जो समय हमें अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ गुजारना था, उस समय को हमने नीलाम कर दिया है। फिर आप उस समय को जो आपने अपने बच्चों और अपनी पत्नी, अपने पति को नहीं दिया, बाद में आप उस समय के लिए रोएंगे और उस समय के लिए अपनी पूरे जीवन भर की जीविका आप कहेंगे ले लो, मुझे वो समय दे दो। नहीं आएगा, नहीं आएगा। कि तूने अपने जीवन में उस समय को औने पौने दाम में बेच के अपने जीवन का सबसे उत्तम फल खो दिया।
देखिए, हमेशा याद रखिए, पिता कहता है बुद्धिमान कौन है जो सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा ले। यदि तुमने सब कुछ प्राप्त करके अपने प्राणों को खो दिया तो तुम्हारा क्या लाभ? हाँ, मनुष्य अपने जीवन के समय को बेच के 24 घंटे उसके पास है, हर एक के पास, और वो अपने जीवन के 24 घंटे को बेच के उत्तम उत्तम धन कमा रहा है, उत्तम उत्तम वस्तु कमा रहा है, परंतु जिन संतानों के लिए वो कमा रहा है वो संतान ही उसके साथ रहने के लिए मना कर रहा है। बात है। और बाद में वो कह रहा है मैंने ये धन ये दौलत जिसके लिए कमाया है वही मेरे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय था जब तुम्हें अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पत्नी के साथ समय व्यतीत करना था, लेकिन तुमने उस समय को बेच दिया, उस समय की बोली लगाई और उस लालच में तुमने उस समय को बेच दिया। आज तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बच्चे बैठ जाएं, वे बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि हमने अपने आप को एक ऊंचे अधिकारी के समान रख दिया। कलाम में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? 28वें आयत में, परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। कौन लगातार रहता है? कौन लगातार चलता है? वो जो दास है। स्वामी के पीछे हमेशा दास चलता है, और दास ऐसा चलता है जैसे उसके पास कोई काम ही नहीं। आपके पास काम होगा, 50 काम होंगे, लेकिन जब भी आप दास की तरफ देखेंगे, दास स्वामी के लिए बैठा है। अरे क्या बताएं, हम तो देखते हैं, जब देखते तब ये बैठे रहते हैं। अरे क्या बताएं, ये तो भैया ऐसे ही है। नहीं, वो बाट जो रहा है, वो कह रहा है कि इस पृथ्वी पर का फल फीका है। मैं भी चाहूं तो अपने लोगों के समान इस पृथ्वी के फल को पकड़ लूं। मेरे लिए भी इस पृथ्वी पे बहुत से फल हैं, लेकिन मनुष्य के हाथ से फल लेने से कई उत्तम है अपने पिता के वचन से दुख को लेना। उसने कहा तेरी विपत्ति भी मेरे लिए भलाई का कारण बनती है। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा 28वें आयत, परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। बताइए कौन रहता परीक्षाओं में? जो अपने लोग होते हैं वो भी साथ छोड़ के भाग जाते हैं। सच बात है। तो हमारे साथ परीक्षा में कौन रहता है? हमारा पिता रहता है। तो हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते कि हमारा पिता जो हमारे साथ परीक्षाओं में रहता है, सच में वो हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। सच है। लिखा है 28वें आयत में, परंतु तुम हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। लगातार मेरे साथ रहे। आप जितना ज्यादा अपने आप को फ्री रखोगे, उतना ज्यादा आप अपने पिता के वचन में खींचोगे, और जितना ज्यादा आप अपने जीवन में अपने आप को बिजी करेंगे, आप उतना ज्यादा खुदा के वचन से दूर होंगे। क्योंकि पिता जब धन देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता, परंतु जो तुम्हारे पास धन है उसमें पिता की प्रेजेंस नहीं आती। अच्छा, पिता की प्रेजेंस को नहीं नजर आती क्योंकि पिता ने हमें इसलिए तैयार किया कि हम उसके भागी बने, लेकिन हम उसके सहभागी नहीं बनते। देखिए क्या लिखा कलाम में, पढ़े, परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक
मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए। हेलो, मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है। यस। तो जो धन तुमने कमाया है, क्या उसमें एक राज्य को तुम खरीदने की सामर्थ्य रखते हो? हाँ, जो हमने धन कमाया है वो धन है खुदावन का वचन। यस। क्या कह रहा कलाम, क्या कह रहा, वचन पढ़े। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। ठहराता हूँ। देखा आपने? मेरे पिता ने मेरे लिए क्या ठहराया? राज्य। राज्य। और हम उस राज्य को क्या कर रहे हैं? हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मेरा पिता मेरे लिए राज ठहराए, वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए राज ठहराता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप बताइए, आप इस पृथ्वी पर किस चीज को प्राप्त करेंगे? पिता के राज्य को कि दुष्ट के राज्य को? पिता के राज्य में। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 सिंहासनों पे बैठे, उसकी मेज से खाएं, इससे पहले हमें उसके साथ राज्य करना है। सच है। और उसके साथ राज्य करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके पीछे चलना है। पीछे चले। देखिए, जैसे दास करता है, सिखाता है। देखिए कलाम में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 28वें, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। साथ रहने से क्या मिलेगा? राज्य। क्या मिलेगा? उसकी मेज का भोजन। क्या मिलेगा? 12 गोत्रों का न्याय। अधिकार। क्या मिलता है तुम्हें वचन में जाके? हैं सुनो, तुम्हें वचन में जाके क्या मिलता है? जब देखो तो वहां चले जाते हो। पैसा ऐसा देते हो ना? अरे नहीं भैया, हमें तो अपना पैसा लगा के जाना पड़ता है। ले भैया, हमने तो ऐसे पागल लोग नहीं देखे, अपना पैसा लगा के जा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा, आज खुदा के काम में कोई भी खर्च, कोई भी पैसा भी नहीं लगाना चाहता। सब चाहते हैं पर खुदा का जैसे नाम आए हमें मिलना शुरू हो जाए। पिता का राज्य, उसकी मेज का भोजन और 12 गोत्रों का न्याय करने का अधिकार, ये सारी बातें पिता आपको देगा। लेकिन कब देगा? जब हम उसके पीछे चलेंगे, दास बनेंगे, और ये किसी मनुष्य से हो नहीं पाता। मनुष्य सब कुछ कर लेगा, इस पृथ्वी पर हर एक चीज को, काम को कर लेगा, कड़ा से कड़ा परिश्रम कर लेगा, लेकिन वो अपने पिता की वर्शिप और अपने पिता के पवित्र नाम को जानने के लिए परिश्रम कभी नहीं करेगा। आपने अभी तक जब से पैदा हुए हैं, कितनी बार आपने अपने जीवन से, अपने जीवन से होने वाली बातों के विषय में, कभी जो हुई भी नहीं है, उन बातों के विषय में जानने के लिए परिश्रम कितनी बार किया? नहीं किया।
लेकिन जो बातें हो चुकी हैं उन बातों के लिए परिश्रम कितना किया, हमेशा करते हैं। सच में हम उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हैं। सच में हमें चलना क्या था, सीधा। सीधा। और सीधा क्या है, सीधा क्या था ये खुदा के कि हमें खुदा की मेज से खाना है, खाना है। हमें खुदा की ड्यूटी पर प्रतिदिन खड़े रहना है। देखिए, जब हम पिता के वचन को बहुत आय से जान जाते हैं तो हम जीवन भर उसकी परीक्षाओं में उसके उस सेवा के प्रति दीन बने रहते हैं। इसलिए वचन हमें बताता है 29वीं आयत में, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। खाओ पियो और वरन 12 गोत्रों का न्याय भी करो। सारा अधिकार मिल जा रहा है। और आज अपने जीवन का सारा समय मनुष्य खाने पीने में लगा दे रहा है। और खाओ पियो और अधिकार करो और न्याय करो, ये सारी चीजें पिता यूं ही दे रहा है। कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूँ। बताओ, क्या इस राज्य को प्राप्त करने के लिए तुमने कितना पैसा खर्च करा? कुछ भी नहीं। बिना कुछ पैसा खर्च करे तुम्हारे लिए एक राज्य ठहरा दिया पिता ने। तुम्हारे लिए एक मेज लगा दी, जिस मेज से पिता खाता उस मेज से तुम्हें खिलाएगा। तुम्हारे लिए हर चीज को कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब तुमने संसार और संसार में के दुखों को देखा ही नहीं। इतना कठिन जीवन है, इतना कठिन जीवन है कि आज हर एक मनुष्य त्रस्त हो गया है, जीना ही नहीं चाहता। सोचिए, लोग जीने के लिए क्या क्या अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, लेकिन आज वो मनुष्य जिन्होंने अपने जीवन में अपनी सारे धन संपत्ति को लूटते और ऐसे मनुष्य के हाथों में जाके देखा है जो कभी सुध ही नहीं देता। देखा हमें कितनी सतर्कता से चलना है। पिता ने कहा जिन भोजन वस्त्रों की तुम चिंता करते हो, जिसके विषय में तुम हमेशा लगे रहते हो, वो सारी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। और उन सारी चीजों के साथ पिता हमें कह दे रहा है राज्य। उन सारी चीजों के साथ पिता हमें कह दे रहा है गोत्रों का न्याय करने का अधिकार। 12 गोत्र के में इजराइल गोत्र के लोगों का न्याय करने का अधिकार। अब ये अधिकार आपको किसी भी जगह पर आपको मिल पाएगा? नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पिता के पीछे चलते हैं, दुनिया उन्हें मूर्ख कहती है। उस समय भी कहा था, आज भी कह रही है और हमेशा कहेगी। लेकिन जो पिता के वचन में चलते हैं वह सदैव बने रहते हैं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना में चलें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, सुंदर वचन के लिए खुदा से। प्रभु जी, आपने वचन से प्रभु हमसे जो बातें करी पिता और हमें सिखाया खुदा, हमारी आत्मा को छू गया प्यारे पिता। होने पाए प्रभु जी कि सच में खुदा हम केवल इस संसारिक जीवन के लिए ना जिए, परंतु प्रभु हम सदैव तेरी डेवरी में पाए जाने वाले हो सके पिता, ताकि सच में खुदा हम उस राज्य को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु, जो आपने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है प्यारे पिता। हम सदैव तेरी मेज में खाने वाले बन सके प्यारे पिता। और होने पाए प्रभु जी कि हम अब फालतू की चीजों में खुदा अपनी दिनचर्या को ना लगाने वाले हो सके, परंतु जो वाकई में हमारा वास्तविक जीवन है और जिसके लिए आपने हमें हमारी माता के गर्भ से चुना है प्रभु, उस पे चलने वाले हो सके प्यारे पिता। हाँ प्यारे पिता,
हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें इस योग समझा, कि आपने इस वचन से हमें तृप्त किया प्रभु जी, और आपने सच में खुदा अपने बेटे के द्वारा हमें उन बातों का ज्ञान दिया प्रभु जी, जिसे ग्रहण करके हम सच में धन्य हो गए प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने सच में पिता हम सब की गलतियों को क्षमा किया, और आप सच में क्षमा करने वाले खुदा हैं। आपने कहा है कि जब तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक नहीं रखता हूँ। हाँ मेरे पिता, और ये हियाव दे खुदा कि इसी भांति प्रभु तेरे इस जो भी आपने हमारे ऊपर रहम करी खुदा, आपने दया करी प्रभु, उस दया को हम तुच्छ ना जाने, बल्कि उससे और भी मजबूती पाके उन गुनाहों को अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो पिता। और हमेशा प्रभु ऐसे कार्यों को करें जो आपको भाता है मेरे पिता। आपने डेंजल को भी अच्छे से पहुंचा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है प्यारे पिता। और भी जितने भाई बहन अपने घरों से निकले हैं खुदा, वो भी अच्छे से अपने घरों को पहुंचे और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके प्यारे पिता। जब भाई और दीदी अपने घर को जाते हैं, मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, इन्हें हर एक दुर्घटना एक्सीडेंटों से बचा के रखिएगा, अपने पंखों की ओर में सुरक्षित ले जाइएगा, और होने पाए प्रभु जब अपने घर को पहुंचे प्रभु तो वो आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हम लोग जब अपने घर को चले जाएंगे प्रभु, इन हमारे लोग के पीठ पीछे इस परिवार की रक्षा हिफाजत करिएगा, और सभी भाई बहनों को अपने वचन में और भी मजबूती से स्थिरता से चलने वाली आत्मा और मन दीजिएगा प्यारे पिता। जब हम रात में अपने बिछौने पे सोएंगे तो हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित और मीठी नींद से लाइएगा, और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करिएगा प्यारे पिता। और होने पाए प्रभु कि जब हम अपनी आंख खोले तेरी मर्जी के अनुसार प्रभु, तो सबसे पहले तेरा धन्यवाद करें, तुझसे प्रार्थना करें, और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि मैं अभी धर्म महासभा में नहीं जा पा रही थी पिता, लेकिन खुदा मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ कि कल सपने में मेरे सहायक मुझे दिखे और कहने लगे महासभा में चलना शुरू करो, मीटिंग में जाओ। मैं सच में खुदा मेरी आंख खुल गई और मैं सोचने लगी कि क्या है ये करके, और सच में मैं खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि सच में प्रभु आप किसी न किसी तरीके से आप हमें बताते हैं प्रभु जी, और आप दिखाते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या मार्ग उत्तम है प्यारे पिता। मुझे फिर से ये याद दे खुदा कि मैं फिर प्रतिदिन तेरी डेवड़ी में चलने वाली हो सकूं पिता, और सच में खुदा तेरे नाम में गिनी जाने वाली हो सकूं प्यारे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाखों की हिफाजत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अच्छे जीवन तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। अब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन श्वेता दयाल की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन श्वेता दयाल की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।